हेलो दोस्तों, आज मैं ऐसा टिप देने वाली हूँ जो कि बहुत ही काम आने वाली है। क्योंकि मसाला करने के लिए हमें मिक्सचर मैशिंग चाहिए या फिर बट्टा चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा, सिलबट्टा हो या फिर मिक्सचर मैशिंग, कुछ भी नहीं लगेगा दोस्तों, और मसाला बनके तैयार हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं टिप जो देना चाहूँगी वो है बच्चों के लिए, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ये सब्जियां जो होती है वो नहीं खाना चाहते हैं। और ये सब्जियां हम बच्चे को कैसे खिलाएं, बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही मज़े से खा भी लेगा। तो कोई भी सब्जी यहाँ पे चलेगा। तो मैंने लिया है गाजर और बीट, यानी कि बीटरूट। अब यहाँ पे मैं गेहूं का आटा लिया है और उसी आटे में मैं गाजर और बीटरूट को डाल दिया है। आप चाहो तो यहाँ पे बंद गोभी या फिर फूल गोभी भी ले सकते हो। इस तरह की कोई भी सब्जियां आप यहाँ पे डाल सकते हो ग्रेट करके। तो अब यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक पतला घोल तैयार करनी है। अगर कोई बच्चा दूध नहीं खाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे पानी के जगह आप दूध भी डाल सकते हो। दूध डालकर इस बैटर को तैयार कर सकते हो। अब चलिए, यहाँ पे मैं थोड़ा पानी और तेल का स्प्रे कर दिया है, यानी कि छिड़काव किया है, और फिर सूखे कपड़े से पोंछ लिया है ताकि ये चिपके ना। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से जो हम गोला रोटी करते हैं ना, तो उसी तरह से आप कोई भी सब्जियां, आप मनपसंद सब्जियां यहाँ पे ग्रेट करके डाल सकते हो। डालकर इस तरह से आप रोटी बना सकते हो। अब देखिए, ऊपर से थोड़ा ब्रश कर लिया है तो मैंने यहाँ पे ऑयल का यूज़ किया है। आप चाहो तो घी या फिर बटर का यूज़ कर सकते हो। और इस तरह से अगर आप रोटी बनाते हो ना, तो बच्चे मज़े से खाएंगे। बच्चे क्यों, बड़े भी ये मज़े से खाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा सब्जियां ऐड किया हुआ है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर किसी के बच्चे दूध नहीं खाना चाहते हैं तो पानी के जगह आप यहाँ पे दूध डाल के भी इस बैटर को तैयार कर सकते हो। चलिए, अब देख लेते हैं अगली वाला टिप। तो अगली वाला टिप होगी इस मिर्ची को लेकर। दोस्तों, बाज़ार से मिर्ची लाने के बाद उसको अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश कर लेने के बाद उसको पोंछ लेना चाहिए। अब यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहूँगी दोस्तों, जब भी आप मिर्ची में हाथ दो तो ज़रूर हाथ में सरसों का तेल लगा लोगे तो कभी भी हाथ में जलन नहीं होगी। अब बार बार मिर्ची में हाथ नहीं देना पड़े, इसलिए इसको इस तरह से कट कर लूँगी। तो मैंने कट करने के लिए इस कैंची की मदद ली है, क्योंकि कैंची से अगर कट करती हूँ ना तो हाथों में जलन नहीं होगी दोस्तों। ये देखिए, मैंने 7 दिन के लिए यहाँ पे कट कर लिया है। और कट कर लेने के बाद कोई भी कंटेनर पे आप अगर रख दोगे ना, तो ये 7 दिन आराम से रह जाता है फ्रिज के अंदर। जब भी आपका ज़रूरत हो तो आप चम्मच से इसको निकाल सकते हो। और बार बार हाथ में ऑयल लगाना या फिर बार बार हाथ में जलन होना, ये नहीं होगी दोस्तों। ये बहुत ही बढ़िया टिप है। जब भी आपके समय हो आपके पास, तो इस तरह से आप तैयार करके रख सकते हो 7 दिन के लिए। चलिए, अब देख लेते हैं दूसरा वाला टिप। तो ये भी बहुत ही धमाकेदार टिप है दोस्तों, क्योंकि ये जो टैबलेट है ना, तो ये एक्सपायर हो चुका है। और एक्सपायर टैबलेट हम तो फेंक ही देते हैं, और फेंक देना भी चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये टैबलेट बहुत ही काम आने वाला है, बहुत सारा काम में हम लगा सकते हैं। तो उसी से एक टिप मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो जैसे कि आपने देखा, जो 2-4 टैबलेट थी तो उसको मैंने निकाल लिया है, वो एक्सपायर हो चुका था। अब मैं इस पेपर के, ये कोई भी कागज़ में इस तरह से डाल दिया और इसका पाउडर बना लिया। आप जिस तरह से चाहो उस तरह से पाउडर बना सकते हो। अब चलिए, यहाँ पे कुछ जो पेड़ पौधे हैं छोटे छोटे, तो ये मैंने खुद के हाथों से ही इसको लगाया है, ये सब पौधे को। और आप जैसे कि देख सकते हो कितना मिर्ची हुआ है इस पौधे में। और ये जो मैंने पाउडर बनाया है ना, ये पाउडर अगर आप कोई भी टब में हो या फिर कोई भी पेड़ पौधे में आप डाल सकते हो, तो फूल फल की कोई कमी नहीं होगी, बहुत ही ग्रोथ होगा और बहुत ही बढ़िया है। आप करके देखोगे तो ही समझ में आ जाएगा।
चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप, जो कि मैंने पहले ही बताया था कि मिक्सचर मशीन के बिना, सिलबट्टे के बिना या फिर कोई भी खलबट्टे के बिना ही हम मसाला कैसे करें। क्योंकि बहुत कोई बाहर रहते हैं और उनके पास कोई सिलबट्टा भी नहीं होते, मिक्सचर मशीन भी नहीं होता है, तो वो कैसे मसाला करे। और बहुत ही आसान तरीका है, ये कोई भी कर सकता है दोस्तों, चाहे लेडीज़ हो या फिर जेंट्स हो, कोई भी कर सकता है। तो जितना मर्जी उतना आप मसाला कर सकते हो बिना कोई मशीन के। तो चलिए अब मैंने यहाँ पे लिया है एक कुकर। जब कोई खाना बनाता है तो कोई भी हो तो कुकर तो होता ही है हर किसी के घर में। तो ये कुकर के अंदर मैंने इतना सारा मसाला डाल दिया है। आप चाहो तो इसमें कुछ भी डाल सकते हो, अदरक भी डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इस तरह की मसाला डाला है, प्याज मिर्ची और लहसुन की, और थोड़ा सा मैंने पानी दिया है, करीब आधा कप से भी कम होगी। अब चलिए इसको कुकर में डालने के बाद जब ये पूरा प्रेशर में आएगा तभी इस भाल्व को लगाना चाहिए। तो ये पूरा प्रेशर में आ चुका है और मैंने भाल्व को लगा भी दिया है और यहाँ पे सीटी दूंगी। चूल्हे की आंच को मीडियम फ्लेम में रख कर मैंने 3 सीटी लगा लिया है और उससे ज़्यादा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, 3 सीटी काफ़ी है। अब चलिए ये जब ठंडा हो जाएगा ना, यानी कि भाप जब पूरा बैठ जाएगा, तब मैं कुकर को खोल लिया है। आप देखिए इस मसाले को कैसे मसाला बनाना है। तो देखिए दोस्तों, ये अच्छे से गल चुका है। अब ये जब गल चुका है ना, तो ये मसाला करने में इतना आसान हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिया है एक मैसर। तो आप समझ रहे होंगे कि आपके पास अगर मैसर ना हो हाथ के पास तो क्या करें। कोई बात नहीं, अब भी मैं बता देती हूँ, आप सब स्किप ना करें, देखते रहिए। तो मैसर अगर है तो मैसर से ही इस तरह से करोगे ना, तो ये चुटकी बजाते ही मसाला तैयार हो जाता है। बहुत ही बढ़िया टिप है, आप कितना भी मसाला कीजिए कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही बढ़िया से ये मसाला बन के तैयार होगा और बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा दोस्तों। अब चलिए, मसाला तो बन के तैयार हो चुका है। अगर आपके पास इस तरह की मैसर ना है तो क्या करें, ये जो ग्लास है ना, तो ग्लास की मदद से भी आप कर सकते हो, बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है। इस मसाले को मैं यूज़ भी करके दिखाती हूँ, आप सब स्किप ना करके देखते रहिए। और हाँ दोस्तों, अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए अगर बता देते हो तो मुझे अच्छा लगेगा। ये देखिए दोस्तों, मैं अभी खाना बना रही हूँ और उसी मसाले का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। बहुत ही बढ़िया है, आप इस तरह से ट्राई करके देखोगे। अगर अगर आपके पास सिलबट्टा या फिर मिक्सचर मशीन नहीं है या फिर खलबट्टा नहीं है, तो इस तरह से आप कितना भी मसाला करो, बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो कैसा लगा दोस्तों आज का ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो छोटा सा एक लाइक दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही।